सर्ग विनाशनाय सर्वप्रकच्युत सर्वक्षाम्नामस्नाय ओम राम ह्रीं रूं राशि अवसा गुणधर्म दियेष्याम सर्व शांतिं कुरुकुरु तुष्टिं कुरुकुरु पुष्टिं कुरुकुरु रिद्धिं सिद्धिं कुरुकुरु स्वाहा। ओम नमो भगवतो वर्धमानस्याम कृषां चक्कां जलतां गच्छयासं पायसं जीवा विवादेवात्थं विन्वारनगिरयनग्रहणकृतयाम् तमेव सवजीव सत्तानमा पराजितो भवतु स्वाहा। मृत्युंजय मंत्रः ओम राम नमो अरहंता नमो ह्रीं नमो सिद्धा नमो रूम नमो आयर्या नम ओम रोम नमो वज्राय नमो ओम रः नमो दुवे सवसावनम सर्वाप मृत्युम गाते गातय आयुष वर्धय वर्धय स्वाहा। आइए आज जो है शुक्रवार है, बहुत ही जो है नेक दिन है और शुक्रवार का महिमा अपरंपार है। साधना श्रावण शुक्रवार का जीवन के अंदर तमाम शक्ति को प्रदान करता है। जीवन के अंदर कई ऐसे वस्तुएं होती है जो सामान्य मनुष्यों से सिद्ध नहीं होता है। उस सभी के लिए एक शक्ति और एक एनर्जी, एक पॉजिटिव शक्ति के साथ एक दैविक शक्ति की आवश्यकता होती है। इस कलयुग के अंदर, इस कलयुग महा चकाचौंध जगत के अंदर सरल व सहजता से शुद्ध 24 यक्ष और यक्षिणियों में, 32 इंद्रों में और 16 विद्या, 8 महादेवियों में सरलता और सिद्धता के साथ इजी किसी को अगर वरदान देने में सक्षम होती, वो देवी पद्मावती है। माँ देवी पद्मावती का सरल स्वभाव होने के नाते जो मनुष्य वर को पाता है उसके जीवन में सफलता को पा लेता है। देवी को ना कोई चूली की आवश्यकता है, ना कोई नारियल की आवश्यकता है, ना पत्र पुष्प की आवश्यकता है, केवल श्रद्धा और सुमन की आवश्यकता है। अंतर मना से, अंतर दिल दिमाग से जब जब देवी को पुकारते हो तो वह देवी निश्चित रूपेण नाना प्रकार की कार्य सिद्ध कर देती है। ये अभी की बात नहीं, अनंतो अनेकों समय में जब जब जिसने जो पूछा वह कार्य हुआ है। तो मैं ज्यादा ना बोलते हुए इतना ही कहूंगा, आज दोपहर को ठीक 2 बजे देवी की 16 प्रकार की जो अर्चनाएं होती है और बहुत विशेष जो है मंत्र अनुष्ठान के साथ विधान होगा। आप जिसको भी भाग लेना है नवग्रह जूम पर आप उपस्थित रह सकते हैं और जिसको भी अगर आपको इसमें विधान में सहकार और सहयोग करना है वो 500 रुपए रखा है। जिनके नाम पर विधान कराना है वे हैंडराज कर सकते हैं। बहुत ज्यादा लोगों की आवश्यकता नहीं, थोड़ी, क्योंकि ऑलरेडी हमारे आरके जैन मुंबई निवासी ने नारियल भेज दिया है और हमारे संघ में एक माता जी है, एनापुर माता जी, उनके पोती ने ऑलरेडी 5,000 रुपए दिया है। इसलिए ज्यादा पैसे की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे नवग्रह तीर्थ का एक ये है कि जो नवग्रह के नाम पर या शांति धारा या अभिषेक के नाम पर जो पैसा आता है वो अन्यत्र खर्च नहीं करते हैं, मात्र उसी विधान और उसी अनुष्ठान में खर्च करते हैं। उसको पैसा को अन्यत्र कभी भी टच नहीं करते, गुल्लक की पैसा कभी हाथ नहीं लगाते। जो भी है वो भगवान के लिए आया तो भगवान को अर्पण, बाकी को न टच, क्योंकि वो भी एक प्रकार की आपकी भावना रहती है, उसी भावना में रहती। बहुत ज्यादा अभेंडाज ना करिए, बहुत ज्यादा 26 लोग हो गए भाई, बहुत काफी, इतनी नाम बोल दो। नमस्तु नमस्तु महाराज। दीप्ति, दीपक, गुलाबचंद, फूलचंद, खारा, मुंबई, तारा, दिखाते शिवा, जाएंगे। आशीष, कार्तिकी, बोधिनी, जैन, कोटा, राकेश, हीना, उमंग, दोषी, भव्या, पूर्वा, अमृता, नवदीप, साहूजी, आगम, पद्मिली, अमित जैन, पुणे, स्वाति, कमल गड़िया, अर्चना, आशीष जैन, जालना, लीना, दिव्या, दीपिका, संभव, मनोज जैन, सिवान, स्मिता जैन, संजय, मानसी, पार्थ अग्रवाल, रूपाली, नितिन कुमार गांधी, अंजलि, विशाल, तेजस, स्मित, रायबाकर, सविता अग्रवाल, राखी, अजित पाटनी, यश, अशिका, सीमा, संतोष पाटनी, दर्शना, सुशील, विनायक जैन, पुणे, आरके फर्टिलायझर, राखी, तुषार, कोमल कुमार लोहाडे, अनिता, काला,
चेतना मिंडा, नीरा अरविंद जैन, अर्पणा मनीषा वैष्णवी, ऋषभ सुदर्शन कुलकर्णी, रोहिणी जितेंद्र, सिद्धांत अजित उपाध्ये, मीनल दीपक कोटडिया, श्रीकांत बाहुबली शहा, प्रीति सारंग कोंडेकर, इंदू जैन, विदुषी जैन, अभिषेक हर्षल, स्नेहल अरिहंत, सविता पाटिल, तेजस दिनेश कुमार अग्रवाल, नेहा संकेत गणोरकर, प्रेमलता पाटनी, राजिता आदित्य जैन कोलकाता, अरुण शालू, प्रेम उपाध्ये कनक पाटनी, छाया सुनील कुमार वसाळे सोलापुर, अश्विनी संजय देमापुर। हो गए ना महाराज। बहुत सुंदर, सभी को आशीर्वाद फिर और ज्यादा हो गए, बहुत इतना ही काफी है। 33 लोग नाम आए, उन सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। और संध्या के समय विशेष जाप्य होगा, उस जाप्य में भी आप लोग भाग लेंगे। और सौभाग्य, आरोग्य और यश कीर्ति के लिए आज संध्या के समय 3 दीपक आप सभी को लगाना है। और जिन्हें भी दीपक लगाने की भावना है, निःशुल्क रूप से अपने घरों में दीपक लगाइए। और उसमें आरोग्य ज्योति, विकास ज्योति और जो है ज्ञान ज्योति, ये 3 तरह की सिद्धि के लिए और आप जरूर दीपक लगाइए। कौन कौन लगाना चाहेंगे वे हैंडराइज भी कर सकते हैं, नाम नहीं बोला जाएगा। बहुत ज्यादा लोग हैंडराइज कर देते हैं तो शताधिक नाम हो जाते हैं, इसलिए शाम के टाइम पर नाम संभव हो तो नाम बोलेंगे हैं। तो आप जिसको भी भावना भाना है अभी हैंडराइज करके भावना तो भाई आशीर्वाद पा लीजिए। मैं कल कुछ चीजों पर आपको ये कर रहा था, समझा रहा था कि मनुष्य की जो वृद्धि है वो गर्भ से ही अभिवृद्धि शुरू हो जाता है, चाहे विकास की हो चाहे विनाश की हो। विकास और विनाश गर्भ के अंदर ही आरंभ हो जाता है। ध्यान रखिए, विकास पुरुष का, युग पुरुष का, महापुरुष का जन्म होता है तो वह पेट के अंदर ही आधा बन के आ जाता है और उसके बाद कर्म से और ज्यादा प्रवृत्ति हो जाती है। और विनाश लीला करने वाले लोग जन्म से ही शुरू हो जाते हैं। आप सभी को पता है कि विनाश की जन्म लेने वाले के नाम आप सभी को बताया था। कंस जब पेट से आया तो अनेकों अशुभ शकुन, अनेकों विकृतियां और अनेक प्रकार के जो सूचनाएं हैं, प्राकृतिक घटनाएं घटने लगी और बाद में वह महाविनाशकारी मनुष्य जो है अपने पिताजी को ही जेल में डाल दिया और कृष्ण जैसे महा अवतारी पुरुष को जो है अनेक प्रकार के दुख दिया। तो गर्भ के अंदर बहुत संस्कार बहुत महत्व के हैं। मैं जब अभी कुछ ही समयों के बाद एक अच्छे मुहूर्त पर और अच्छे पंडित के मंत्रोच्चारण के साथ गर्भ संस्कार की कुछ विधियां होती है, आज तक आपने कभी देखा नहीं, परंतु नवग्रह झूम के अंदर आप लोगों को 1-2 दिन के अंदर आपको ये भेजता हूँ फॉर्म भरना। अगर आप लोग फॉर्म भर के जो भी गर्भवती महिला है, चाहे उनके 2 महीना हो गया हो, 4 महीना हो गया हो, XYZ जो भी आपके अगर गर्भ में पल रहा बच्चों का समय बीत गया हो, उनके संस्कार जो है श्रावण मास की अमावस्या के बाद 1 दिन रखते हैं, जिससे आपकी संतान अच्छे पैदा हो, अच्छा सुसंस्कृत हो और अच्छा जो है पनपे, अच्छे जो है विकसित उनकी बॉडी हो और बुद्धिवंत, तेजवंत, आरोग्यवंत आपका संतान का जन्म हो। तो पंडितों से बात करके आप सबको फॉर्म भेजता हूँ, एक तारीख अच्छे मुहूर्त पर करता हूँ, क्योंकि मात्र बोलने से काम नहीं चलेगा, प्रैक्टिकल में काम भी तो करना पड़ेगा। हाँ, तो अगर इस जूम पर अगर कोई महिलाएं गर्भवती है तो हैंडराइज कर सकती है, तो देखूं कोई है तो नहीं संस्कार करने के लिए अपेक्षित है तो लोग हैंडराइज करिए जरूर, जो है अपने नाम जो है वो करवाइए, जिससे कोई फी नहीं, कोई पैसे की अपेक्षा नहीं। अगर अड़ोस पड़ोस वाले कोई भी हो तो उनको निःशुल्क रूप से आपके मंत्रोच्चारण संस्कार किया जाएगा और जो यहाँ से विधि बताई जाएगी अपना यहाँ से हम लोग करते जाएंगे। बहुत सारे हैं, बहुत बहुत चलो ठीक है, आप लोग फार्म भेज देता हूँ, वो कर लीजिए। तो बहुत सारे लोगों की अनुकूलता हो, धर्म वृद्धि हो, ज्ञान वृद्धि हो, आरोग्य वृद्धि हो, यश वृद्धि हो, आपके बच्चों में संस्कार की वृद्धि हो, इस सद्भावना से जो है हम अनुष्ठान कर रहे हैं।
उस अनुष्ठान में जिसको भी भाग लेना है निःशुल्क रूप से, इतना ही एक रहेगा कि आप लोग फार्म भरेंगे, क्योंकि आपके नाम पर विधि होगा, आपके नाम पर जाप्य होंगे, आपके नाम पर विशेष कार्य होंगे। तो इसलिए एक नोंदनी, एक फार्म आपको भेज दिया जाएगा, गर्भ संस्कार करके 1-2 दिन के अंदर आपको फार्म मिल जाएगा, उसमें आप भाग लीजिए। और किसी को पता नहीं है तो आप जाकर खेंडा हटा दीजिए, किसी को पता नहीं है तो जरूर जो है आप उनको बता दीजिए। अब बच्चा जब पेट में के बाद बाहर आता है, 1 उम्र से लेकर के 5 उम्र तक आप जो खाना खाते हैं वो खाने का प्रयत्न करता है। कभी माटी खाने का प्रयत्न करता है, कभी गंदा खाने का प्रयत्न करता है, कभी अच्छा खाने का प्रयत्न करता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ प्रयत्न रहता है। खाने की आदतें जो है वो बड़े होने के बाद नहीं होता है, वो आदतें जो है 1 से लेकर के 5 उम्र तक जो होती है वो बहुत महत्वपूर्ण की होती है। खाने की आदत जो पड़ती है वह बच्चों को साइंटिफिक के अनुसार 1 से लेकर के 5 उम्र तक। तो आत्मीय निवेदन है सभी महिला वर्गों से, आपके बच्चा हो, पोता हो, पड़पोता हो, वह जो भी आपके संबंधी का रिलेशन में बच्चे हो, उनको जो भी संस्कार, खाने की संस्कार जो डाले वह 1 से लेकर के 5 की उम्र तक जरूर डाले, और अच्छे अच्छे खिलाए उन्हें। बच्चों को कभी भी मार्केट का खिलाने की प्रयत्न ना करें। मार्केट का अष्टरम सटरम फटरम कुरकुरा पुरकुरा चुरकुरा जो भी है वह न खिलाए। स्वस्थ समृद्ध आरोग्य बादाम, इलायची, हीट का, अगर बॉडी में हीट है तो इलायची खिलाइए, बॉडी में समन शक्ति बढ़ने के लिए बादाम खिलाइए, और अनेक प्रकार की पौष्टिक आहार, अन्न आहार कराइए। चॉकलेट की आदत बिल्कुल जो है छोटी उम्र में मत डालिए, मोबाइल की आदत बिल्कुल मत डालिए, जिससे एनर्जी उनका धीरे धीरे कम होने लग जाता है। अभी एक जो है परसों एक बच्चा आया था, अभी पैदा होकर के जो है 10 ही साल नहीं हुआ, उसको शुगर है, चश्मा है, आंखों की रोशनी कम है। अब देखिए ये कोरोना के बाद मेरे हिसाब से हजारों घरों में चश्मा बढ़ गए हैं। बच्चों के हर जगह जो आदतें बहुत बदल गई, मोबाइल इसने इतना अटैचमेंट हो गया है, अगर उनसे पूछा जाए आपको बाप माँ चाहिए मोबाइल, तो बच्चा कहेगा मोबाइल। तो इतनी मोबाइल से अटैचमेंट हो गया है, इतना संबंध हो गया, इतना अपनत्व हो गया कि उसके बिना जीना असंभव हो गया। तो आप छोड़, क्योंकि कोरोना के चक्कर में कई तो मर गए बिना मौत, और ये मर रहे हैं मोबाइल के आदतों के कारण। तो इसलिए अनेक दुर्घटनाएं संभव है। तो बच्चों को जो मोबाइल है वो धीरे धीरे छुड़ाने का प्रयत्न करें, एक साथ नहीं छोड़ पाएगा तो आदत तो डलवाए। और इसी प्रकार उम्र 6 से लेकर के 10 साल तक जो बच्चा रहता है उसके अंदर जो है आदतें बनने शुरू हो जाती है, झूठ बोलना, चोरी करना, ये सब आदतें 6 से लेकर के 10 साल के बीच में, और गलत संगत होना। आप ध्यान रखिए, अगर आप घर में बैठे हैं और अचानक फोन की घंटी बज जाती है, मोबाइल में रिंग होने लग जाती है, तो उठाता है और उससे कोई पूछा तुम्हारे पापा है, तो वह सत्य बोल देगा कि है। फिर आप उसके पिताजी जोर से चिल्लाएंगे, तुमको कहना नहीं पता नहीं पड़ता है कि मेरे बिना पूछे क्यों बोला, उसको बोलो मैं नहीं हूं, चले गए बाहर। ये छोटी छोटी बातें जो है उनको आदत डालनी पड़ती है कि वह अगर गलत संगत वहीं से आरंभ होता है। झूठ बोलना पिताजी और माता सिखाती है, और अचानक दूसरी बार फोन आता है तो आप क्या बोल, वो बच्चा बोलने लग जाता है रुको मैं पूछ के बताता हूँ। पहला तो वो बोल देगा, सत्य बोल देगा कि पिताजी है। जब वो डांट फटकार उसको मिलती है तो दूसरा फोन जब दूसरी दिन आएगा तो पूछ के बताती हूँ, तो जा करके पूछ करके पूछेगा पिताजी क्या बोलूं, बोल नहीं है। फिर वो बोलेगा पिताजी नहीं है,
और कभी कभी बच्चे जो है सरलता के कारण पिताजी बोल रहे पिताजी नहीं है ऐसे भी बोल देते बेचारे। हाँ, तो उनको जो झूठ बोलने की आदत है वे आप लोग 6 से लेकर के 10 साल के बीच में डालते हैं। इसके अलावा ध्यान रखिए, सत्य मार्ग पर चलाइए बच्चों पर। और आपके घरों में जो गाली गलौज करना है, घरों में पति पत्नी का लड़ाई है, आपस में मतभेद मनभेद है, वो बच्चों के सामने न करिए। आप बच्चों को छोड़कर टेरेस में जाइए, वहां लड़ाई कर लीजिए, पर बच्चों के साथ सामने जो है 6 से लेकर के 10 साल की उम्र के जितने बच्चे हैं, कृपया वो कोई भी प्रकार की जो है द्वंद्व है, झगड़ा है, झंझट है, यह मत करिए, अन्यथा उस बच्चे के अंदर वही संस्कार पनपते हैं, वही संस्कार संस्कारित होने लग जाते हैं। 6 से लेकर के 10 साल की उम्र के बच्चों में वो संस्कार जो है ये पनपने शुरू हो जाते हैं, ये विकसित होने लग जाते हैं। और ध्यान रखिए, अच्छे संस्कार बहुत डिलेट से होता है, गलत संस्कार जल्दी आ जाता है। आप गाली दोगे तो हमेशा याद रख लेगा, और 24 तीर्थंकर का नाम रटा दोगे तो कई बार रटाना पड़ेगा। और ध्यान रखिए, 6 से लेकर के 7 साल के बीच बच्चों के बीच में हर बच्चों को तीर्थंकर को नमन करना, तीर्थ सुबह उठते ही जो है प्रभु को नमन करना, मंदिर जाना, ये जरूर सिखाइए। यह अगर सिखाओगे तो वो शाश्वत रूप से वो सीख लेगा, वो आदतें बना लेगा मंदिर जाने का, पूजा करने का, क्योंकि 8 साल के बाद वो पूजा कर सकता है, आहार दान दे सकता है। तो उन बच्चों पर जरूर जो है स्वाध्याय करने का ये संस्कार, अच्छे संस्कार डालिए, जिससे बच्चा जो है विकसित होकर के आपके लिए, आपके परिवार के लिए, देश और समाज के लिए एक अच्छा इंसान बनने के लिए एक सिद्ध कार्य करें। उसके अलावा उम्र जो है 11 से 16 के बीच में बौद्धिक शक्ति विकास होता है। 16 से लेकर के जो 11 से लेकर के 16 साल के जो 5 साल का जो ये है, ये बुद्धिक विकास बहुत तेजी से होता है। उन दिनों में अभ्यास, एजुकेशन पर बच्चों पर ध्यान केंद्रित करें। ये जो उम्र होती है 11 से लेकर के 16 के बीच में, उन्हें कोई भी गलत आदत अगर आपको दिख जाए तुरंत वहां टोकिए, वहां रोकिए और थप्पड़ लगाइए और मार लगाइए। और गलत रास्ते पर चल रहा हो, केवल अध्ययन